अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जो टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बहुत से कपल्स जब इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं और मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हूँ, तो पेशेंट्स की सारे ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको डिटेल बताती हूँ। मैंने देखा कि ख़वातीन बहुत एंशियस होती हैं कि जब हम स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज़ को, उनके फॉलिकल्स बन जाते हैं और हमने ओवम पिकअप करना होता है, यानी एग्स निकालने होते हैं। तो उस दिन वो काफ़ी परेशान होती है और वो कहती है हमें पता नहीं है कि अब आगे होने क्या वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में डिटेल से आपसे बात करूँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट में जब इंजेक्शंस डेली लग रहे होते हैं और फॉलिकल्स जब बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तब ट्रिगर किया जाता है। और ट्रिगर के 1 दिन के बाद फिर ओवम पिकअप होता है, यानी आपके फॉलिकल्स के अंदर से एग निकाले जाते हैं। इसके लिए आपको जो जहाँ पे ट्रीटमेंट आपका हो रहा होता है, उस सेंटर में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपने जब ओवम पिकअप के लिए आना है, तो उससे पहले आपकी फास्टिंग होनी चाहिए, यानी आपका खाना-पीना बंद होना चाहिए 8 घंटे पहले उस प्रोसीजर टाइम से। आपने कोई ज्वेलरी ना पहनी हो, कोई परफ्यूम ना लगाया हो, कोई स्मेल वाले कॉस्मेटिक्स ना हो, आपकी नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए और आपने शावर 1 दिन पहले लिया हो। उस दिन जब आप सुबह जब आईवीएफ सेंटर में आते हैं, तो उस वक़्त आपकी फिर वाइटल्स चेक होती है, यानी आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपकी पल्स चेक होती है, आप गाउन चेंज करते हैं और प्री ऑप एरिया में लेट जाते हैं। जब आपकी टर्न आती है, आपके प्रोसीजर का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर एम्ब्रियोलॉजी लैब के साथ अटैच होता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम आपके एग्स पिक करेंगे, तो वो कलेक्ट करके एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर किए जाते हैं। जिस वक्त आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक किया जाता है, आपकी पल्स चेक की जाती है, आपके बाकी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। एनेस्थेटिस्ट आपको इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद आपको पूरी बेहोशी दी जाती है, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसके बाद आपका ओवम पिकअप होता है और उस दौरान आपको कोई पेन नहीं हो रहा होता, कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होती, क्योंकि आपको बेहोशी दी गई होती है। फिर एक बारीक सी नीडल के साथ आपके फॉलिकल से एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, फ्लूइड निकाला जाता है और ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। वो ट्यूब्स फिर बाद में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर की जाती हैं। वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें से एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जिनके साथ स्पर्म्स को मिलाया जाता है और एम्ब्रियो बनाया जाता है। जब आपका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है, तब आपको वापस एनेस्थीसिया को रिवर्ट किया जाता है, यानी आप दोबारा होश में आते हैं और आपको पोस्ट ऑप एरिया में शिफ्ट किया जाता है। जब भी आपका प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपको, क्योंकि एनेस्थीसिया मिला होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए सेंटर में आपको 3 से 4 घंटे तक रखा जाता है। उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स वगैरह, आपके बाकी सारे पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाते हैं। देखा जाता है कि कोई वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं लो होता। और वंस आप पूरी होश में आ जाती हैं और कोई आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, आप यूरिन पास कर लेती हैं, तो और आप पेन फ्री होती हैं उस वक्त, तो फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के टाइम पे आपको कुछ मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं, ताकि आपकी यूट्रस की लाइनिंग को अंदर से प्रिपेयर रखा जाए कि अगर हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़े, तो आपकी बच्चेदानी इस चीज़ के लिए तैयार हो। ये डिटेल्स हैं वो पिकअप के डे की, यानी जिस दिन आपके अंडे निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि आप इंफॉर्मेशन की वजह से रिलैक्स होंगी और कंफर्टेबल वे में अपने ओवम पिकअप के डे की आईवीएफ सेंटर आएंगी। शुक्रिया।